चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट टॉपिक है फ्यूचर सिंपल टेंस। राइट नाउ फ्यूचर टेंस इंडिकेट्स एक्शन विच विल अकर इन द फ्यूचर। सिंपल सी बात है कि जो भी एक्शंस हमारे फ्यूचर में रहने वाले हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आई विल कम, आई विल स्लीप, आई विल गो, इन दिस वे। ठीक है, नाउ विल और शैल एंड बी गोइंग टू आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स ऑफ द सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो इसके अंदर हम जो ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से यूज करने वाले, विल, आइदर वी कैन यूज शैल और बी गोइंग टू। राइट, so these are the auxiliary verbs of the simple future tense। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर कि हम देखते हैं कि इसके अंदर पॉजिटिव वही चीज़ जो हम पहले पढ़ चुके थे कि तीन इसके अंदर फर्दर सब टाइप्स होती हैं। पॉजिटिव कह लीजिए, अफर्मेटिव, नेक्स्ट यूर हैविंग ए नेगेटिव, देन क्वेश्चन फॉर्म, राइट, और इंटेरोगेटिव। सो फर्स्ट हमारा सेंटेंस रहेगा आई। आई के साथ हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आई विल कम। ठीक है, ये फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, कोई एक्शन जो कि फ्यूचर में होगा, अभी आने की संभावना नहीं है, बट फ्यूचर की बात कर रहे थे। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस, आई विल कम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको अगर हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना होगा तो आई विल नॉट कम, यहाँ पे आप नॉट पुट कर दीजिए। राइट, और इसी को अगर आपने इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, सेम रूल फॉलो करना है। विल कम इन फ्रंट ऑफ सब्जेक्ट एंड एज इट इज, विल आई कम। राइट, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है इसमें। क्लियर है? सो यू के साथ भी अगर आप देखें, हम यूज करके आपको बता देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यू के साथ भी क्या रहने वाला है, सेम, यू विल कम। ठीक है, फ्यूचर की बात हो रही है, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, हियर यू कैन पुट यू विल नॉट कम। ठीक है, नोट यहाँ पे आ जाएगा आफ्टर विल। और इसी को अगर आप इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, सो विल कम बिफोर सब्जेक्ट एंड देन वर्ब एज इट इज इन द फर्स्ट फॉर्म। राइट, सो विल यू कम, सो दिस इज द केस। राइट, क्लियर है डियर? ठीक है, तो इसमें आप एक चीज नोट कीजिए, वेदर इट इज आई, यू, विल, ही, शी, इट और दे। ठीक है, तो हम विल का यूज करके आपको एग्जांपल में बता रहे हैं। ठीक है, बट इसमें कुछ बच्चों को या कुछ फ्रेंड्स को कन्फ्यूजन होगी कि कहीं बारी तो हमने विल यूज करना है, कहीं बारी शैल यूज करना है। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल दीज थ्री, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि विल कहाँ पे यूज करना है। ठीक है, एंड शैल कहाँ पे यूज करना है। अभी के लिए हम विल का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज। ठीक है, सिंपल एग्जांपल के साथ हम चल रहे हैं ताकि आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए। राइट, सो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है ही के साथ। नाउ ही विल कम। राइट, इसी को डेरा हमें नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू सिंपली पुट हियर नॉट, ही विल नॉट कम। राइट, और क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो विल बी कम, विल बी कमिंग, सॉरी, कमिंग इन द फ्रंट ऑफ he, which is a subject here, and then it convert into the interrogative form, means will he come। right, so क्वेश्चन मार्क आप यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ पे स्लाइड में इंक्लूड नहीं किया हमने। राइट, ठीक है, मैं कर ही देता हूँ आपके लिए। ठीक है, लाइक ये वाला जो था आपका क्वेश्चन फॉर्म में रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म्स आप मतलब लास्ट में बिल्कुल इसके क्वेश्चन पुट कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क पुट कर दीजिए। राइट, तो इन दिस वे जो भी हम डिस्कस करें इंटेरोगेटिव फॉर्म में वो आपका क्वेश्चन फॉर्म में रहता है। क्लियर है? नेक्स्ट इज शी विल कम। ठीक है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है नेगेटिव में, अगेन आपको सिंपली यहाँ पे नोट पुट कर देना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी विल नॉट कम। राइट, इसी को डायरेक्ट हम इंटेरोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे यूज कर सकते हैं, विल आगे आ जाएगा ही शी से पहले। ठीक है, एंड विल शी कम, ये आपका इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, अगेन लेट्स सी विद इट अगेन इन द सेम फॉर्म, इट विल कम। हम एक सिंपल सेंटेंस लेके चल रहे हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। राइट, अगर हम कंटिन्यू करते हैं अब नाउ वी के साथ, वी विल कम। राइट, प्लूरल की बात हो रही है। ठीक है, वी मीन्स दो पर्सन है यहाँ पे। ठीक है, विल कम फ्यूचर में आएंगे। राइट, नाउ नेक्स्ट इज नेगेटिव में कन्वर्ट करना, तो विल के बाद क्या आ जाएगा, नॉट, वी विल नॉट कम। राइट, क्वेश्चन फॉर्म में अगर हम डेयर इसको कन्वर्ट करना चाहे, विल आगे आ जाएगा वी के, और हम क्या लिख सकते हैं, विल वी कम। ठीक है, ये इंटेरोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यू विल कम। राइट, अगर हमें इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, यू विल नॉट कम। ठीक है, अगर इसको फ्यूचर उसमें कन्वर्ट करना है अपने इंटेरोगेटिव फॉर्म में, विल आगे आ जाएगा, क्या बचेगा, विल यू कम। ठीक है, तो तीनों फॉर्म्स के साथ आप बेसिकली एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इजीली। चलिए अगर मैं इसको ही कन्वर्ट करके दिखाऊँ आपको, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि अगर ये पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में कौन सा है। ठीक है, विच इज़ अ सिंपल, अगर सॉरी फ्यूचर की अगर हम बात करें तो ये फ्यूचर वाला सॉरी हम डिस्कस कर रहे थे, अगर फ्यूचर टेंस है तो कौन सा है। ठीक है, लाइक अगर हम बात करें इट इज़ सिंपल फ्यूचर, और इसको फ्यूचर इनडेफिनेट भी कहते हैं, लेकिन उसमें कौन सा इंटेरोगेटिव फॉर्म है। अगर हमें इसको कन्वर्ट करना हो बेसिकली अफर्मेटिव या पॉजिटिव में, सो यू को आप आगे ले जाइए, क्या बन जाएगा, यू विल कम। ठीक है, इसके बाद अगर नेगेटिव में सिंपली कन्वर्ट करना है, यहाँ पे नोट पुट कर दीजिए, यू विल नॉट कम।
ट्रांसफॉर्मेशन इज ईजी, ठीक है। जिस वे में मैं आपको समझा रहा हूँ इसमें ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आसान है, आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, राइट। लास्ट है दे विल कम, ठीक है। सो इसके अंदर अगर हमें नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या आ जाएगा, डे विल नॉट कम। और इसी को अगर हमें बेसिकली कन्वर्ट करना है क्वेश्चन फॉर्म में, इंटेरोगेटिव में, विल कम बिफोर दे एंड देन विल दे कम, ठीक है। विल आगे आ जाएगा सब्जेक्ट से और वर्ब रिमेन एज इट इज इन द फर्स्ट फॉर्म इटसेल्फ, ठीक है। सो विल दे कम। सो दिस वाज आवर डिस्कशन ऑफ द फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है, या फ्यूचर इनडेफिनेट भी कहते हैं इसको, राइट। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ वी शैल बी कंटिन्यूइंग आवर डिस्कशन विद द फ्यूचर कंटिन्यूअस। सो नेक्स्ट ईयर हम कंटिन्यू करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, ठीक है। नाउ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट्स एन एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस एट सम डेफिनेट टाइम इन द फ्यूचर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे एक्शंस को डिस्क्राइब करता है जो कि प्रोग्रेस में रहेंगे, ठीक है, एट सम डेफिनेट टाइम इन द फ्यूचर, फ्यूचर के अंदर किसी डेफिनेट टाइम के अंदर बात हो रही है, ठीक है। सो दैट इज अ केस लाइक आई विल बी स्टार्टिंग, आई विल बी स्लीपिंग, ठीक है, मतलब अभी नहीं है, जो कि प्रोग्रेस में रहेंगे। आई विल बी ईटिंग, इस तरीके से, ठीक है। तो पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, जो भी एक्शन हमारा प्रोग्रेस में रहता है एट सम डेफिनेट टाइम इन द फ्यूचर, वो आता है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस में, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी 3 कैटेगरीज है, सेम है, पॉजिटिव और अफर्मेटिव। नेक्स्ट वी आर हैविंग योर नेगेटिव, राइट, एंड लास्ट वन इज क्वेश्चन फॉर्म और इंटेरोगेटिव, ठीक है। इसकी भी कन्वर्जन डियर सेम रहेगी, जैसे आई है, यू है, शी, ही, इट, वी, यू एंड दे, सभी के साथ आपका क्या होगा। एक मैं आपको जनरल फॉर्म बता देता हूँ, इसके साथ सबसे पहले क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक चार्ट होता है, मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, जिससे आपको सारा मैटर क्लियर हो जाएगा कि कौन से टेंस के साथ हमने कौन सी कैटेगरी में क्या रूल फॉलो करना है। इसका रूल मैंने बताया आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस विल बी और शैल बी, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो सबसे पहले हमारा सेंटेंस करेगा इसमें आई विल बी स्टार्टिंग, राइट। इसको अगर हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना तो क्या आ जाएगा, आई विल नॉट बी स्टार्टिंग, ठीक है, यहाँ पे नोट पुट कर दीजिए। और सेकेंडली अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है क्वेश्चन फॉर्म में, सो विल बिकम हेयर, ठीक है, आई से पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, सो इट विल बिकम विल आई बी स्टार्टिंग, राइट। सो दिस इज योर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इन इंटरोगेटिव फॉर्म। क्लियर है, आई होप सो। ये बहुत ईजी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सेकंड भी आपका ईजी है, यू विल बी स्टार्टिंग, ठीक है। यू के साथ भी हमने क्या देखा कि यहाँ पे वही रूल फॉलो हो रहा है, सब्जेक्ट विल बी और शैल बी देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या रहेगा, वही चीज़ है, यू विल बी स्टार्टिंग। अगर इसको आप नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहें कैसे होगा, यू विल नॉट बी स्टार्टिंग, राइट। और इंटेरोगेटिव में जंप करके अगर मैं आपको बताऊं तो क्या हो जाएगा, विल पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से देन एज इट इज, ठीक है, विल यू बी स्टार्टिंग, ठीक है। सो आपने देखा कि यू के साथ भी हमारा सेम सिस्टम फॉलो हो रहा है, क्लियर। सो नेक्स्ट हमारे पास है ही विल बी स्टार्टिंग, ठीक है। ही के साथ भी हम क्या यूज कर रहे हैं, विल बी स्टार्टिंग। अगर इसको नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहिए डियर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही विल नॉट बी स्टार्टिंग, ठीक है। और इंटेरोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो विल पहले आ जाएगा बिफोर सब्जेक्ट देन विल ही बी स्टार्टिंग, ठीक है। तो इस वे में कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें शी के साथ, अगेन सेम रूल आपका फॉलो होगा, ठीक है। इट विल बी स्टार्टिंग, ठीक है। इट के साथ भी आपका वही रूल हमारा फॉलो होगा, विल बी या शैल बी आप यूज कर सकते हो, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो नेगेटिव अगर हम बात करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, इट विल नॉट बी स्टार्टिंग, ठीक है, नॉट यूज हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं अफर्मेटिव को, सो देन व्हाट विल हैपन, विल आगे आ जाएगा सब्जेक्ट के देन एज इट इज, विल इट बी स्टार्टिंग, राइट। आप इजीली, मेरे को लगता है कि आप समझ पा रहे हैं। फिर भी अगर किसी को डाउट है, वीडियो पॉज करके आप इसको दोबारा सुनिए, देखिए। अगर फिर भी आपका डाउट नहीं क्लियर होता है, यू कैन पुट द क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं वी के साथ, राइट। सो वी विल बी स्टार्टिंग, ठीक है, या शैल भी आप कर सकते हैं। कहाँ पे शैल आता है, कहाँ पे विल आता है, टेक्निकली मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा ही ध्यान रखना है, इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट यू हैव टू बी, आप कह सकते हैं कि आपको जो रूल बताया जाएगा उसको बस दिमाग में रखिएगा, रेस्ट थिंग्स विल बी क्लियर, ठीक है। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग, राइट। अगर हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं डियर, क्या जाएगा, वी विल नॉट बी स्टार्टिंग, क्लियर है। क्वेश्चन फॉर्म में इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, विल आगे आ जाएगा सब्जेक्ट से देन विल वी बी स्टार्टिंग, क्लियर है, बहुत इजी है, राइट। सो आप अगेन इसको हमने यू के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, हम दे के साथ करते हैं, दे विल बी स्टार्टिंग, ठीक है। ये आपका जो पॉजिटिव फॉर्म है
नेक्स्ट हमारे पास है, इसका नेगेटिव फॉर्म कन्वर्ट करते हैं तो दे विल नॉट बी स्टार्टिंग, ठीक है। विल के बाद क्या आ जाएगा डियर यहाँ पे नॉट। और इसी को अगर मैं क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ क्या आ जाएगा, विल बिकम फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा बिफोर द सब्जेक्ट एंड रिमेनिंग एज इट इज, विल दे बी स्टार्टिंग, आप देख सकते हैं। क्लियर है। सो होपफुली आपने इसको अच्छे से देखा है, सुना है। एक टेंस का जो चार्ट रहता है मैं आपको लास्ट जो इसका रहेगा आफ्टर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस मैं आपको बताऊंगा, उस चार्ट को आप सेव कर दीजिएगा और आप देखेंगे कि उसी के अंदर जितनी भी डिस्कशंस हमारी टेंस से रिलेटेड रही है, वेदर प्रेजेंट से रिलेटेड, पास्ट से रिलेटेड या फ्यूचर से रिलेटेड, उसी चार्ट को आप फॉलो करेंगे, डेफिनेटली आपको कहीं भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। स्पेशली टेंस के केस में आई कैन एश्योर, आई कैन टेक द गारंटी कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। एवरी सेंटेंस मेकिंग आप कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे, ठीक है। बस प्रैक्टिस की जरूरत है। फॉर दैट आई विल शेयर यू द वर्कशीट्स एंड डेफिनेटली अगर आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे ईच एंड एवरी डाउट विल बी क्लियर, राइट, ठीक है सर। नाउ थर्ड इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, लेट्स सी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, राइट, एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड, जो कि एक्सपेक्ट है कि कंप्लीट हो सकता है बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, ठीक है। कोई भी सर्टेन टाइम है फ्यूचर के अंदर, उससे पहले वो खत्म हो सकता है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम लेके चलते हैं, रूटीन का एग्जांपल है लाइक बाय नेक्स्ट वीक दे विल हैव अर्न द लॉट ऑफ मनी, ठीक है। अगले सप्ताह तक दे विल हैव अर्न लॉट्स ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। सो फ्यूचर की बात हो रही है, लेकिन इसके अंदर यही बताया कि जो एक्शन है, अर्निंग की जो बात हो रही थी, वो कब जाके अचीव होता होगा हमें फ्यूचर में। हम देखते हैं कि हम फ्यूचर के अंदर जो एक्शन को एक्सप्रेस कर रहे हैं वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कंप्लीट हो जाएगा बिफोर अ सर्टेन टाइम, राइट। कुछ इजी सेंटेंसेस को ही कंटिन्यू करते हैं डियर, ताकि आपको एक क्लैरिटी हो जाए। सेम इसके अंदर भी 3 कैटेगरी है, पॉजिटिव या अफर्मेटिव कह लीजिए, नेगेटिव इज द सेकंड कैटेगरी और थर्ड वन इज योर क्वेश्चन और इंटेरोगेटिव फॉर्म, राइट। तो इसके अंदर हमने क्या यूज करना है, हैव यूज करना है, राइट। हैव रहेगा शेल के साथ या विल के साथ, ठीक है। क्लियर है। के अंदर आपने यही रूल फॉलो करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है डियर, देन विल या शेल, देन हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो पॉजिटिव फॉर्म में जो अगर हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं आई के साथ, आई विल हैव स्टार्टेड। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, आई विल नॉट हैव स्टार्टेड, ठीक है। और इसी को अगर आपने कन्वर्ट करना क्वेश्चन फॉर्म में, विल को आगे ले जाइए बिफोर सब्जेक्ट, देन इट विल बिकम द इंटेरोगेटिव, विल आई हैव स्टार्टेड। क्लियर है, होप सो क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस हम ले रहे हैं विद यू, यू विल हैव स्टार्टेड, राइट। सो इसके साथ हम अगर इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहिए, यहाँ पे आप नोट पुट कर दीजिए, यू विल नॉट हैव स्टार्टेड, राइट। इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना चाहिए, विल को आगे ले जाइए बिफोर सब्जेक्ट, इट बिकम विल यू हैव स्टार्टेड, राइट। कन्वर्जन दोबारा समझा देता हूँ। अगर आप सोचो भी किसी भी फॉर्म में हो हमें गिवन कोई भी टेंस, उसको आइडेंटिफाई कीजिए, उसको फिर किसी भी फॉर्म में आप चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर ये सेंटेंस आपने कहीं करना है कन्वर्ट, लाइक विल यू हैव स्टार्टेड, सो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टेंस में आता है, आउट ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आपने देखा कि ये फ्यूचर की बात हो रही है, राइट। इसमें कौन सा रहेगा आपका, इंटेरोगेटिव फॉर्म में, बिकॉज क्वेश्चन मार्क है इसके साथ। तो सिंपली आप इसको पहले अफर्मेटिव में कन्वर्ट कर दीजिए, यू को आप बेसिकली पहले ले आइए, मीन सब्जेक्ट को पहले ले आइए। सो इट विल बिकम यू विल हैव स्टार्टेड, यू कैन सी, ठीक है। सब्जेक्ट अपनी जगह पे आ गया, देन विल, देन हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर होता तो। इसके बाद अब इसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपली यू विल नॉट हैव स्टार्टेड, इस तरीके से, राइट। सो वेदर इट इज ही, शी, इट, वी और दे, आप देखेंगे कि सेम रूल फॉलो होने हैं इसके साथ, हर एक सेंटेंस के साथ। जैसे अगर आप बात करते हैं ही विल हैव स्टार्टेड, अगर हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो डियर क्या आ जाएगा, ही विल नॉट हैव स्टार्टेड, राइट। और इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए विल को आगे ले जाएंगे बिफोर सब्जेक्ट, मीन्स विल ही हैव स्टार्टेड, तो इस वे में, राइट। तो रिमेनिंग सेंटेंस भी इसी तरीके से है, लाइक शी विल हैव स्टार्टेड अफर्मेटिव फॉर्म में दे रखे हैं। नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, विल के बाद नॉट, राइट। और इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए विल बिकम एट द फर्स्ट प्लेस, देन विल शी हैव स्टार्टेड इन दिस वे, राइट। आई होप सो क्लियरली मैं आपको जो इजी वे में समझा सकता हूँ मैं समझा रहा हूँ। फिर भी यदि आपको डाउट आता हो तो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल गेट बैक टू यू, राइट। पॉजिटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं अफर्मेटिव की फ्यूचर परफेक्ट में, तो फर्स्ट इज इट विल हैव स्टार्टेड, राइट, ठीक है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वी विल हैव स्टार्टेड, क्लियर। इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं नेगेटिव फॉर्म में तो क्या आ जाएगा, वी विल नॉट हैव स्टार्टेड, राइट।
इसी को अगर आप इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, विल को आगे ले आइए, विल वी हैव स्टार्टेड, राइट, बहुत ईजी है। यू अब हम बात करें, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे सेकंड नंबर पे, एंड लास्ट इज दे विल हैव स्टार्टेड, राइट। इस केस में क्या हो जाएगा, आप अगर नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो सिंपली आप यहाँ पे नोट पुट कर दीजिए, दे विल नॉट हैव स्टार्टेड, और इंटेरोगेटिव में क्या रहेगा, विल आगे ले आइए, विल दे हैव स्टार्टेड, राइट। सो इन दिस वे आपने देखा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। नाउ वी शैल बी मूविंग टू द our last topic of the future tense, which is future perfect continuous, right? Now future perfect continuous tense, what it says, future perfect continuous tense indicates an action that will continue up until a point in the future, certain point तक ये continue चलता है, ठीक है। सो यही बता रहा है कि कोई भी एक्शन है वो कंटिन्यू चलेगा, ठीक है, अब until a certain point in the future तक चलेगा, ठीक है। सो दैट इज आवर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, क्लियर है। सो लेट्स सी इसके अंदर क्या रूल फॉलो होना है। सबसे पहले सब्जेक्ट है, देन विल या शेल, देन हैव बीन, ठीक है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर। लिख लीजिए, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। इसका जो चार्ट फॉलो करेंगे हम, कैसे करेंगे अफर्मेटिव का, सबसे पहले आपका रहेगा, इसके अंदर आपका रहेगा सब्जेक्ट, देन इट इज़ विल और शेल, देन हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, प्लस सिंस, प्लस उसके बाद आपका रहेगा ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फॉर, राइट, क्लियर है। सो लेट डिस्कस द फर्स्ट सेंटेंस स्टार्टिंग फ्रॉम आई। आई विल हैव बीन स्टार्टिंग, राइट, कंटिन्यू चल रहा है अप टू अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है। नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आई विल नॉट हैव बीन स्टार्टिंग, ठीक है, विल के बाद आपने नोट पुट कर देना है। इंटेरोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो क्या रहेगा, विल आगे आ जाएगा, बिफोर सब्जेक्ट विल, आई हैव बीन स्टार्टिंग, इस वे में, राइट। सो सेकंड सेंटेंस है, यू विल हैव बीन स्टार्टिंग, ठीक है, अफर्मेटिव फॉर्म है आपकी, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे थे। इसके अंदर भी आपने सेम रूल फॉलो करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन विल और शैल, प्लस हैव बीन, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, ठीक है। अब इसको आप कन्वर्ट करिए नेगेटिव में, बहुत इजी है, सिंपली यहाँ पे नोट पुट कर दीजिए, यू विल नॉट हैव बीन स्टार्टिंग, राइट। नेक्स्ट आता है, अगर आप इसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे आ जाएगा, विल आगे आ जाएगा, देन विल ही हैव बीन स्टार्टिंग, राइट, इजी है, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास, ही के साथ यूज करेंगे, ही विल हैव बीन स्टार्टिंग, राइट। सो नेगेटिव फॉर्म में क्या आ जाएगा इसका, ही विल नॉट हैव बीन स्टार्टिंग, ठीक है। और इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो विल आगे आ जाएगा सब्जेक्ट के, देन विल ही हैव बीन स्टार्टिंग, ठीक है, देख सकते हैं, विल ही हैव बीन स्टार्टिंग, इजी है गाइस, समझ आ रहा होगा, आई होप सो, है ना, इजी वे में आपको समझाया जा रहा है ना, सिंपल सेंटेंस की फॉर्म में बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है, शी के साथ भी आपने सेम सिस्टम फॉलो करना है, सेम रूल फॉलो करने हैं, ठीक है, शी विल हैव बीन स्टार्टिंग, ठीक है। रूल्स है इसके अंदर, सब्जेक्ट है प्लस विल या शेल, देन हैव बीन, ठीक है, फिर वर्ब, देन उसकी फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, ठीक है। तो इसको अगर आपने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो कैसे आएगा, ही शी विल नॉट हैव बीन स्टार्टिंग, राइट। और इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो विल फ्रंट में आ जाएगा सब्जेक्ट के, विल शी हैव बीन स्टार्टिंग, राइट, ठीक है। सो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं इट के साथ, इट विल हैव बीन स्टार्टिंग, राइट। सो सेम आपने रूल फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो क्या आंसर आ जाएगा, इट विल नॉट हैव बीन स्टार्टिंग, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपली नॉट, राइट। अगर आपने इसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना डियर, कैसे आएगा, विल को फ्रंट में ले जाइए, बिफोर सब्जेक्ट, देन विल इट हैव बीन स्टार्टिंग, राइट। तो सेम चीज़ आपने इट के साथ देखी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वी के साथ, सेम आपने रूल सेम फॉलो करना है, ठीक है। सो वी विल हैव बीन स्टार्टिंग, ठीक है। सो सिंपली इसको अगर आपने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे नोट पुट कर दीजिए, क्या बन जाएगा, वी विल नॉट हैव बीन स्टार्टिंग। और इसी को अगर आपने इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो विल आगे आ जाएगा, विल वी हैव बीन स्टार्टिंग, इस वे में, राइट। लास्ट आपका रहेगा दे विल हैव बीन स्टार्टिंग, ठीक है। अगर आप इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा, दे विल नॉट हैव बीन स्टार्टिंग, राइट। और अगर आप इसको क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, इंटेरोगेटिव में करते हैं तो विल बिफोर सब्जेक्ट, नाउ विल दे हैव बीन स्टार्टिंग,
राइट। सो दीज आर द सिंपल टेक्निक्स, और मैंने सिंपल वे में कोशिश करी आपको समझाने की हर एक फॉर्म ऑफ टेंस के अंदर कि कैसे हमने उसको पॉजिटिव से एक नेगेटिव में करना है, नेगेटिव टू आप इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन मार्क कह लीजिए, एंड वाइस वर्सा, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे एक चार्ट जो अब तक हमने डिस्कस करा हुआ है, ठीक है, वेदर इट इज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, उसके अंदर जो भी 3 फॉर्म्स है, पॉजिटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, उसके साथ आपको इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना। किसी भी सेंटेंस में कोई भी टेंस हो, आप रूल को फॉलो कीजिए, सिंपली आप समझ जाएंगे कि पूरी टेंस की कहानी है क्या, राइट। ठीक है व्यूअर्स, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया था, ये हमारे को एक सिंपल चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर 3 हमने कॉलम बना रखे हैं, प्रेजेंट का, पास्ट का एंड फ्यूचर का, ठीक है। इसके अंदर हमने 4 टाइप ले रखी है, यहाँ पे सिंपल फॉर्म, प्रोग्रेसिव फॉर्म कह लीजिए या कंटिन्यूस, ठीक है। यहाँ पे परफेक्ट फॉर्म या परफेक्ट प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस, राइट। इसके अंदर हमने क्लियरली बता रखा है आपको, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, इसमें मैंने क्लियरली बता रखा है कि प्रेजेंट फॉर्म है और उसका सिंपल जो रहेगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या रूल फॉलो करना है, सब्जेक्ट जैसे ही है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे प्लेस है, देन ऑब्जेक्ट क्रिकेट, ठीक है। उसी को अगर आप कन्वर्ट करना चाहो पास्ट फॉर्म में कैसे यूज होगा, सब्जेक्ट एज इट इज, वर्ब की जो हो जाएगी सेकंड फॉर्म प्लेस के बाद प्लेड, ऑब्जेक्ट एज इट इज, राइट। फ्यूचर में अगर आप देखोगे इसको कैसे यूज करेंगे, सब्जेक्ट मीन्स ही, देन विल, देन उसकी फर्स्ट फॉर्म ही प्ले क्रिकेट, राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका फॉर्म जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म या कंटिन्यूअस। उसके केस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट जैसे कि ही है प्लस एम या इज, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज होगा, ही के साथ क्या यूज होता है, हिज, राइट, ठीक है। यहाँ पे हिज यूज हो गया, इज यूज हो गया, ठीक है, प्लस एम इज आर में से डिपेंड करता है। मैंने आपको पहले भी रूल बताया था कि क्या ही के साथ, शी के साथ, दे के साथ, इट के साथ, वी यू एन दे के साथ क्या यूज होता है। आप उस वीडियो को दोबारा देखेंगे और उसको पोस्ट करके नोट कीजिए, ठीक है। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी मीन्स प्लेइंग, देन ऑब्जेक्ट मीन्स क्रिकेट, ठीक है। सो ये आपका था प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म, ठीक है। सेम आप अगर पास्ट के लिए देखेंगे, हमारे पास अलग रूल है, जैसे सब्जेक्ट देन वॉज या वर, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या ing प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स ही इज द सब्जेक्ट हियर, वॉज, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, ing प्लेइंग, देन ऑब्जेक्ट इज क्रिकेट, राइट। सो फ्यूचर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें कैसे, कौन सा रूल फॉलो करना होता है, सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, देन विल बी, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, राइट। इसी प्रकार आप देख सकते हैं हमारे पास 2 और फॉर्म्स होती हैं, जैसे कि परफेक्ट होती है, परफेक्ट फॉर्म प्रेजेंट के केस में क्या करना है, सब्जेक्ट, देन हैज या हैव का यूज कर सकते हैं, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, राइट। देन हमारे पास क्या रहेगा, जो पास्ट का रहेगा आपका परफेक्ट फॉर्म, उसके अंदर क्या रूल फॉलो होना है, सब्जेक्ट, देन हैड, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट मीन्स ही हैड प्लेड द क्रिकेट। उसी प्रकार अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं, सब्जेक्ट विल या शैल हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन क्रिकेट, लाइक ही विल हैव प्लेड क्रिकेट, ईजी है। उसी प्रकार प्रेजेंट में जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है या परफेक्ट प्रोग्रेसिव के नाम से भी जानते हैं, उसके अंदर क्या रूल फॉलो होता है, सब्जेक्ट विच इज ही, हैज या हैव, ही के साथ हैज यूज होता है, देन बीन मीन्स ही हैज बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, देन ऑब्जेक्ट, राइट। उसी प्रकार पास्ट के अंदर क्या रहेगा, ही, देन हैड, देन बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, देन ऑब्जेक्ट, क्लियर है। और फ्यूचर के अंदर भी हमारा जो परफेक्ट प्रोग्रेसिव रहता है, उसके अंदर क्या रहता है यूज में, सबसे पहले सब्जेक्ट मीन्स ही, देन विल या शैल, हमने यहाँ पे विल यूज कर रखा है, देन हैव, देन बीन का यूज किया हुआ है, राइट, देन वर्ब प्लस ing एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, सो ही विल हैव बीन प्लेइंग, ठीक है। होप सो इस चार्ट के इस्तेमाल से आप देख सकते हैं कि कितना इजी हो जाएगा हमें आइडेंटिफाई करना कि कौन सा टेंस जो है कौन से रूल को फॉलो करता है, और कन्वर्जन भी इजी हो जाएगी, राइट। तो होपफुली आपको आज का सेशन क्लियर हो गया होगा। यदि फिर भी किसी को डाउट है डियर, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन, पुट योर डाउट एंड आई विल कॉन्टैक्ट यू। सो जस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी वीडियो रिलेटेड टू द टेंस। होपफुली जो आपके अब तक के डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है रिलेटेड टू द वोकैब पार्ट, ग्रामर पार्ट, राइट, और इंग्लिश स्पीकिंग, you can contact me in that case also. So till then, enjoy your vacations. Have a nice day. Bye bye.